नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एसएस क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब पेज पे। आज हम आपके लिए लेके हैं ये करंट अफेयर्स की वीडियो एक। तो अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको प्रतिदिन यहाँ से करंट अफेयर्स की मिलेगी। उसके अलावा साइकोलॉजी की और पीटीआई के लिए जो सब्जेक्ट की एमसीक्यू है, जीके की एमसीक्यू है, उनकी वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि उनको भी महत्वपूर्ण सामग्री है जो वो प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम आज बात करते हैं करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे असम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने जो राष्ट्रपति है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो अपने एक नंबर ऑप्शन है वो तो अपने राष्ट्रपति से संबंधित हो गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं असम के राज्यपाल की कि किसको असम का राज्यपाल बनाया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जो कि अपने राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री, और इसके अलावा शिक्षा मंत्री, अन्य मंत्री के पदों पे भी वो रह चुके हैं। तो इसका जो है आपका सी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये अभी जो रीट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अन्य जैसे एलडीसी की है, हाईकोर्ट एलडीसी की, उसके अलावा जो भी वैकेंसी है जैसे पीटीआई की वैकेंसी है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज का 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो वुमेंस प्रीमियर लीग की सबसे महंगी 5 खिलाड़ियों में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सी खिलाड़ी है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, स्मृति मंदाना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो अपने आईपीएल है, आईपीएल के अंदर तो जो है वो मेंस की टीम काम करती है। तो ये वुमेंस प्रीमियर लीग मतलब डब्ल्यूपीएल का जो है उसमें जो 5 सबसे महंगी खिलाड़ी है, तो उनमें जो सबसे शीर्ष स्थान पे है वो कौन है, वो है अपने स्मृति मंथाना। ये क्वेश्चन भी अपने जो पीटीआई की वैकेंसी है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरी इम्पोर्टेंट। और अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगला क्वेश्चन है अपना, चक्रवात गैब्रियल के कारण हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। मतलब किस देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो गैब्रियल चक्रवात के कारण जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पूछा है। यहाँ पे आपसे भारत की भी पूछ सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है रैना वर्नावी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एसएससी वगैरह के लिए। उसके बाद में अपने अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पे अपने चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ
किया जा रहा है। तो इसका जो अपने सही उत्तर है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन जो है वो महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में किया जा रहा है। इसके अलावा अपने पता होना चाहिए कि जो अपने मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव है वो कहाँ पे होता है? तो मरु महोत्सव जो है वो अपने जैसलमेर के अंदर होता है। इसके अलावा जो अपने हैं ऊंट महोत्सव है, ऊंट महोत्सव जो है वो अपने कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में होता है। अभी पीछे सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके अंदर हिंदी वाले एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर के अंदर है। इस पे आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। और जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उसने तो बहुत कुछ बना दिया, तो उन दिनों को अपने अपने सिलेबस में नहीं लेना है। अपने तो जो अपने देश से संबंधित जो है उन्हीं दिनों को अपने सिलेबस में लेकर पढ़ना है। तो अपने जो 13 फरवरी को महत्वपूर्ण दिवस है वो राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है सभी भर्तियों के लिए, क्योंकि इसमें अभी ये नया अभियान चलाया है जिसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइलेरिया रोग से संबंधित है ये। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी, 2027 तक इसको समाप्त करने का जो है वो लक्ष्य लिया गया है। उसके बाद में अपने अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया? तो 2023 का जो नकल विरोधी कानून है वो उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल है उन्होंने इसको पारित किया है। उसके बाद में आपको बता दें कि अपने राजस्थान के अंदर भी बहुत जल्द इस तरह से कोई न कोई कानून आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान में केवल नकल के लिए जो परीक्षा है, परीक्षा की नकल ही नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों की नकल होने लगी है, बहुत सी चीज़ें लीक हो जाती है। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के नए राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया कितनी बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो ये जो है वो अपने जो सदस्य रह चुके हैं, इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 8 बार जो है वो गुलाब चंद कटारिया अपने राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा वे राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री से संबंधित कथन किसका है, तो 3 नाम आपको अलग दे देंगे और चौथा इनका नाम दे देंगे, तो कौन हो जाएगा? गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो है, राजस्थान के बीकानेर जिले का वन्य जीव का शुभंकर क्या है? वन्य जीव का
शुभंकर, वन्य जीव शुभंकर क्या है, बीकानेर जिले का। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब। भट्ट जो है वो बीकानेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि राजस्थान की जो भर्तियाँ होती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो सारस है, सारस का जो संबंध है वो भरतपुर से है। भरतपुर जिले का जो शुभंकर है वो सारस नामक जो पक्षी है वो है। और आप सभी को पता है कि गोडाउन अपने जो है वो राज्य पक्षी है। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और जिस भी साथी को इस की पीडीएफ चाहिए वो इस लिंक से अपने ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। और आज अपने द्वारा जो है वो साइकोलॉजी की एमसीक्यू डाली जाएगी। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने साइकोलॉजी की एमसीक्यू के साथ। आपका दिन शुभ हो।